192 सफ़ात की इस किताब में ऐसा गुम हुआ कि सब भूल गया। सर्दी के इस उदास मौसम में वैसे भी उठने को दिल नहीं करता और ऊपर से वीकेंड पर यह किताब मिल गई। जूं इसके सफ़ात कम हो रहे थे मुझे टेंशन होना शुरू हो गई कि अब जब यह ख़त्म होगी तो फिर क्या करूँगा। फ़ौरन ही दूसरी किताब लंगर खाना तलाश करना शुरू की तो अल्लाह भला करे नौजवान राशिद अशरफ का, जिन्होंने कराची से वो किताब शाये की थी, मुझे भिजवा दी। जावेद सिद्दीकी भारतीय रियासत रामपुर के ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ लिखने पढ़ने का रिवाज कुछ ज़्यादा ही था। जावेद सिद्दीकी पहले सहाफ़त में दाखिल हुए, फिर इसे छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन राइटर के तौर पर जोर आजमाई का फैसला किया और फिर मुड़कर नहीं देखा। मुद्दत बाद जावेद सिद्दीकी के दिल में पता नहीं क्या समाई कि सब कुछ छोड़कर कलम उठाया और अपनी सारी जिंदगी इन चंद किरदारों के जरिए खोलकर सामने रख दी। खुसूसन उनकी शादी का किस्सा तो आपको ऐसा गिरफ्त में ले कि आप बाहर ना निकल सकें। या फिर सुल्ताना आपा का किरदार, यूं लगा जैसे हर किरदार जिंदा सलामत आपके सामने आन खड़ा हुआ और अपनी कहानी जावेद सिद्दीकी के मुंह से सुनकर मुस्कुरा रहा हो। उन्होंने सिर्फ 10 किरदारों के जरिए अपनी पूरी जिंदगी को समो दिया। बड़े पापा को पढ़ें तो आप गुमसुम हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग रामपुर में मौजूद थे। मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि नसीम हिजाजी के नावल्स भारतीय मुसलमान खवातीन में भी इतनी ही मोहब्बत से पढ़े जाते थे जैसे हमारे यहाँ रिवाज था। गुरुजी का किरदार आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। जावेद सिद्दीकी लिखते हैं, 2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद आखिरकार इब्रार अलवी गुरुजी खुदकुशी करने में कामयाब हो गए। अपने दौर की हर कामयाब फिल्म इब्रार अलवी ने लिखी, लेकिन साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, कागज के फूल और प्रोफेसर जैसी शाहकार फिल्में लिखने वाले के जनाजे में सिर्फ 12 लोग शामिल थे। वो बंदा जिसके एक डायलॉग पर कभी लाखों हाथ सिनेमा हॉलों में तालियां बजाते। इब्रार अलवी की कहानी ऐसी लिखारी की दास्तान है जिसने फिल्मी दुनिया पर राज किया और वक्त ढलने पर खुद को तन्हा पाया। सुल्ताना आपा का किरदार एक और दुनिया की कहानी सुनाता है। सरदार जाफरी से शादी हुई तो पता चला वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। आपा ने सब दरख्वास्तें फाड़ दी कि तुम सिर्फ शायरी करो, घर चलाना मेरी जिम्मेदारी, और खुद 70 साल की उम्र तक नौकरी की। जाफरी साहब फोत हुए तो तदफीन का बंदोबस्त किया गया। तब सुल्ताना आपा की आवाज़ उभरी, सरदार जाफरी सांता क्रोज कब्रिस्तान में दफन होंगे। लोग हैरान हुए और बोले, वो तो दूसरे मसले का कब्रिस्तान है। आपा बोली, तो क्या हुआ, सरदार के सारे दोस्त वही हैं। जिंदगी भर जिनका साथ रहा, मौत के बाद उन्हें अलग कैसे किया जा सकता है। मुमताज फिल्म साज सत्यजीत रे पर लंगर खाने में लिखा गया खाका शायद फिर ना लिखा जाएगा। ये शमा जैदी का किरदार जब वो सब मिलकर लखनऊ की गलियों में दिन रात एक किए हुए थे ताकि शतरंज की खिलाड़ी फिल्म बना सकें, जिसमें संजीव कुमार, अमजद खान और सईद जाफरी ने लाजवाब किरदार अदा किया। ये लखनऊ के नवाबों के जवाल की दर्दनाक कहानी है जिसे सत्यजीत रे जैसे बड़े फिल्म साज ने डायरेक्ट किया और जावेद सिद्दीकी और शमा जैदी ने डायलॉग्स लिखे। ये दोनों किताबें खत्म कर चुका तो अजीब ख्वाहिश पैदा हुई कि क्या मुमकिन है जावेद सिद्दीकी के इन दोनों किताबों पर दस्तखत हासिल करूं। आज तक कभी किसी अदीब के हवाले से एक ख्वाहिश ना उभरी थी। कराची से मेहरबान अकील साहब जाफरी ने बताया कि इत्तफाकन जावेद सिद्दीकी कराची आए हुए हैं। मेरा दिल मचल गया। मैंने कहा, जाफरी भाई कोई करतब करें। वो बताने लगे 13 जनवरी को वो एक मुज़ाकरे में शरीक होंगे, वहाँ उनसे किताबों पर दस्तखत लिए जा सकते हैं। आप किताबें भिजवा दें। अचानक याद आया, कराची में हमारे रिजवान खान जो PIA के हमारे मरहूम दोस्त इमरान खान के भाई हैं, वो भी तो रामपुर से हैं। फ़ौरन रिजवान भाई को फ़ोन किया और कहा रामपुरी भाई को कोई जुगाड़ निकालें और जावेद सिद्दीकी से किताबों पे ऑटोग्राफ लेने का इंतजाम करें। रिजवान भाई बोले, किताबें भिजवा दें, कुछ करते हैं। लेकिन हंस के बोले, यार पहले तो हमारे रामपुर के सिर्फ चाकू मशहूर थे। मैं मुस्कुरा पड़ा। रामपुर का चाकू हो या जावेद सिद्दीकी का नोकेला कलम, दोनों सीधे दिल में जाकर खुबते हैं और आपका दिल निकाल कर ही दम लेते हैं।